हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल आरिफ आने क्लास पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना है, हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए, मैं बता दूं, मैंने पार्ट 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच की पार्ट 1 भी बना लिया और पार्ट 2 भी। पार्ट 1 में क्या बताया, नाउन के बारे में। पार्ट 2 में बताया प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो वो दोनों वीडियो बना था, तो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिया। आज का जो टॉपिक है वो पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट 3 है। आज का जो टॉपिक है वो पार्ट 3 है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, चलिए तो हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम क्या सीखेंगे, देखिए पहले ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले ध्यान से देखिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब लिखाता है तो हमें इसी से पता चलता है स्पीच। स्पीच यानी हम कोई चीज बोलते हैं तो वही होता है स्पीच। और पार्ट्स ऑफ यानी स्पीच का बोलने का जो जो पार्ट है उसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, तो इसके कितने प्रकार है, 8 प्रकार के हैं। ठीक है, 8 प्रकार। कौन कौन हो जाता है वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट हो जाता है आपका नाउन। कौन आ जाता है, नाउन आ जाता है। ठीक है, नाउन आ जाता है। सेकंड कौन आ जाता है, सेकंड आ जाता है कौन सा, ये आ जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन आ जाता है। सेकंड आ जाता है प्रोनाउन। थर्ड कौन सा आ जाता है, ये आपका आ जाएगा थर्ड एडजेक्टिव। ठीक है, मेरी वीडियो देख लीजिए पार्ट 1 पार्ट 2, तो उसमें आपको समझ में आएगा। एडजेक्टिव लिख लेते हैं। चलिए, और अब आ जाता है फोर्थ आ जाता है कौन सा, ये आ जाता है वर्ब आ जाता है। फोर्थ आ जाता है वर्ब। ठीक है, चलिए, वर्ब आ जाता है। फाइव आ जाता है कौन सा, ये आ जाता है एडवर्ब। सिक्स आ जाता है कौन सा, ये आ जाता है आपका कौन सा, ये प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन। चलिए, आ जाता है प्रीपोजिशन। एट आ जाता है आपका ये 6 हो गया। फिर आपका आ जाता है सेवंथ कौन आ जाता है, सेवंथ आ जाता है कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन लिख देंगे, कंजंक्शन। चलिए, कंजंक्शन हो गया। और आखिरी जो 8 आ जाता है, इसका पार्ट वो हो जाता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन। चलिए, आखिरी जो आ जाता है इसका पार्ट वो है इंटरजेक्शन। यानी देख लीजिए, ये इसके 8 पार्ट है, पार्ट्स ऑफ इसके 8 पार्ट। फर्स्ट प्रोनाउन, फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड आ जाता है एडजेक्टिव, फोर्थ आ जाता है वर्ब, 5 एडवर्ब, 6 प्रीपोजिशन, 7 कंजंक्शन और 8 आखिरी इंटरजेक्शन। यही जो 8 पार्ट है इसके बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये याद रख लीजिए। चलिए, तो मैं बता दूं, मैंने पार्ट 1 भी बना दिया है। पार्ट 1 में नाउन बताया, पार्ट 2 भी बना दिया, तो प्रोनाउन बताया। तो आज वह वीडियो देख लीजिए, आपको मिल जाएगी। और ये आज हम पार्ट 3 लेके आए जिसमें एडजेक्टिव के बारे में सीखेंगे। एडजेक्टिव भी काफी बड़ा है, तो वो भी हम देख लेंगे। चलिए, एडजेक्टिव सीखते हैं। एडजेक्टिव का ही हम आज सीखेंगे। तो देखिए, एडजेक्टिव यानी होता है पहले क्या, देखिए एडजेक्टिव लिख दिया हूँ। एडजेक्टिव यानी हो जाता है वो, चलिए मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बता दूंगा। पहले ये देखिए, एडजेक्टिव होता है क्या, देखिए ये मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर। एडजेक्टिव्स आर वर्ड दैट मॉडिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव्स आर, एडजेक्टिव्स आर वर्ड दैट मॉडिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। ठीक है, जो एडजेक्टिव है यह मॉडिफाई किया गया है वर्ड से। किससे, वर्ड से मॉडिफाई किया गया है, और किससे, नाउन और प्रोनाउन से किया गया है। नाउन या प्रोनाउन से किया गया है। तो एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव्स आर, देखेंगे एग्जांपल। जैसे ब्लैक हॉर्स हो जाता है, ब्लैक हॉर्स। जैसे रेड एप्पल हो जाता है। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल हो जाता है, सुंदर लड़की। फिर जैसे इंटेलिजेंट बॉय हो जाता है। जैसे हैप्पी बॉक्स हो जाता है। ठीक है, जैसे विच, दीज, दोज, ईटीसी, ये सब आपके किसमें आ जाते हैं, एडजेक्टिव्स में। तो देखते हैं, चलिए। यानी ये तो आपको इंग्लिश में समझाया। देखिए, एडजेक्टिव्स यानी देखिए हम समझाएंगे आपको। पहले लिखता हूँ एडजेक्टिव। देखिए, हम लिख लेते हैं एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव। चलिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी होता है क्या, विशेषण होता है। हिंदी होता है विशेषण, एडजेक्टिव यानी हिंदी विशेषण। चलिए आपका एडजेक्टिव यानी हो जाता है हिंदी में विशेषण। क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है हिंदी में। तो हम देखेंगे क्या होगा इसमें, चलिए देखते हैं एडजेक्टिव। तो हम एग्जांपल में देखेंगे, हिंदी में आपको समझाऊंगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल इसका। एग्जांपल चलिए लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, क्या है देखिए, ब्लैक हॉर्स। तो ऐसे में हम कुछ जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं हरी, हरी से लेते हैं, हरी होशियार है। हरी लिख लेता हूँ होशियार, ठीक है, होशियार है, हरी होशियार है। चलिए यह हो गया आपका हरी होशियार है। तो देखिए इसमें क्या है, हरी होशियार है, यानी हम किसी को बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम किसी को बता रहे हैं कि हरी होशियार है, ठीक है। तो हमारा इसमें हरी, जो हरी आ जाता है, हरी क्या हो जाता है, हरी ही हो जाता है हमारा नाउन, नाउन। तो इसीलिए अनाउन और अप्रोनाउन लिखा, तो हरी हो गया नाउन। और हम किसी को बता रहे होशियार है, यानी हरी होशियार है। हम क्या कर रहे हैं, हरी का, हम हरी के बारे में बता रहे हैं, हरी का हम बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में, यानी हरी, हरी हो गया नाउन। तो हम नाउन के बारे में किसी को बता रहे हैं, नाउन के बारे, नाउन यानी संज्ञा, संज्ञा यानी नाम। तो हरी हो गया संज्ञा, तो हम संज्ञा के बारे में ही किसी को बता रहे हैं कि हरी होशियार है। अब इसका जो देखिए, और इसी में बनेगा, जैसे देखिए अब इसका चेंज हो जाएगा, वह होशियार है, ठीक है, वह होशियार। यानी देख लीजिए मेरी वीडियो, प्रोनाउन भी आपको समझ में आ जाएगा, कैसे इसमें वह का प्रयोग हुआ, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए ये देखिए होशियार है, हम लिख लेते हैं हरी होशियार है, ये वह होशियार है, ठीक है, वह। देखिए हरी होशियार है, तो अब इसका हो गया वह होशियार है, प्रोनाउन में ऐसे होता है। तो वह होशियार है, क्या है, वह होशियार है, हरी की जगह वह लग गया, ये प्रोनाउन में होता है, ठीक है। मेरी वीडियो देख लीजिए, प्रोनाउन समझ में आ जाएगा। देखिए इतना तो ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आ जाता है आपका वह, हरी की जगह आ जाता है वह प्रोनाउन में। तो हमारे ये वह हो गया क्या, ये हो गया प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन हो गया, ठीक है, प्रोनाउन हो गया, यानी सर्वनाम हो गया। तो हम वह होशियार है, किसी को जानकारी दे रहे हैं, वह होशियार है, किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, सर्वनाम के बारे में दे रहे हैं जानकारी, यानी प्रोनाउन के बारे में हम किसी को जानकारी दे रहे हैं, वह होशियार है। तो ये आपको डिफरेंट पता चल गया। अब ये जो आपका जो इसमें, अब बताइए हरी और ये हम वह होशियार क्यों बता रहे हैं, इसी का जो देखिए, इसी का सेंटेंस में जो आ जाता है, ये इसे कहते हैं विशेषण। देखिए जैसे इन दोनों का सेंटेंस में क्या आया, हरी होशियार है, तो इसमें जो होशियार आया, होशियार को पकड़िए, ये देखिए आपका जो होशियार आया दोनों सेंटेंस में, तो यही हुआ आपका एडजेक्टिव। क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, यानी आपका हो गया या विशेषण। इसमें विशेषण है कि हरी है, हरी संज्ञा है, और उसके साथ क्या है, एडजेक्टिव भी लगा, क्या लगा, एडजेक्टिव, यानी उसके साथ विशेषण भी। तो उसका हम विशेषता बता रहे हैं, उसका विशेषण क्या है, उसका विशेषण है कि वह होशियार, हरी होशियार है, तो संज्ञा के साथ लग गया होशियार, यानी एडजेक्टिव। तो यही होता है एडजेक्टिव। अब देखिए प्रोनाउन, प्रोनाउन के साथ भी लगता है, ऐसा नहीं लगता। देखिए वह होशियार है, क्या है, वह होशियार है, दोनों का जो सेंटेंस में बनेगा उसी में जो होशियार आ जाता है। अब वह होशियार है, ठीक है, होशियार है, तो इसमें ये भी होशियार भी क्या हो गया, यही हुआ हमारा विशेषण, यानी एडजेक्टिव। ये भी हमारा एडजेक्टिव ही हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। हरी होशियार है, तो होशियार यानी हम विशेषता बता रहे हैं, तो विशेषता क्या है, होशियार, तो इसे ही कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो आशा करता हूँ समझ लेंगे। चलिए एक और जैसे क्वेश्चन लेते हैं, देखिए लेते हैं क्वेश्चन। देखिए इसमें जैसे ब्लैक हॉर्स, जैसे देखिए सेंटेंस है, एक घोड़ा, जैसे घोड़ा है, कोई घोड़ा है, ब्लैक हॉर्स, तो क्या है, काला घोड़ा, ठीक है, काला घोड़ा है। चलिए हम लिख लेते हैं काला घोड़ा, काला घोड़ा है,
काला घोड़ा है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका नाउन क्या है, घोड़ा। तो घोड़ा हमारा क्या है, नाउन है। नाउन, तो नाउन हमारा क्या आ जाता है, संज्ञा, यानी घोड़ा हो गया नाम, क्या हो गया, घोड़ा हो गया नाम। तो वह लिविंग थिंग्स में आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको पता चल गया, नाउन घोड़ा। तो घोड़ा हो गया हमारा नाम, यानी नाउन हो गया। अब इसी का जो चेंज हो जाता है, ये आपका काला घोड़ा। तो देखिए इसमें विशेषता क्या है, काला घोड़ा, इसी में जैसे हम आपको बता देते हैं काला घोड़ा। ठीक है, काला घोड़ा है, यहाँ पर काला घोड़ा है तो वह काला घोड़ा है। हम ऐसे भी कर सकते हैं इसका चेंज प्रोनाउन, वह काला घोड़ा है। ठीक है, काला घोड़ा है, काला घोड़ा है, काला घोड़ा है। चलिए चलिए, ठीक है, तो हम इसमें देखिए ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर, या इसे हम इसका नाम भी दे सकते हैं। जैसे देखिए, या हम इसका नाम दे देते हैं बादल। क्या देते हैं, बादल काला घोड़ा है। क्या है, बादल काला घोड़ा है। तो बादल भी एक क्या हो गया, बादल भी एक नाउन ही हो गया, नाउन। बादल भी एक नाउन ही हो गया, यानी नाम हो गया। बादल भी एक नाउन है, तो घोड़ा का नाम बादल ही होता है। ठीक है, बादल काला घोड़ा है। तो इसी का चेंज हुआ, क्या, वह काला घोड़ा है, वह हो गया हमारा प्रोनाउन। क्या हो गया, प्रोनाउन, हमारा प्रोनाउन में चेंज हो गया। ठीक है, प्रोनाउन में चेंज, वह, तो ये हमारा प्रोनाउन में चेंज हो गया, वह बादल की जगह वह आ गया। ठीक है, तो वह काला घोड़ा है। तो अब इसके साथ इसमें दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, तो इसमें विशेषता क्या है, इसमें विशेषता है काला का, काला है, क्या है, काला घोड़ा है, काला। काला यानी ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, हम लिख देते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ये हमारा, यानी विशेषता इसमें क्या है, एडजेक्टिव, विशेषण है एडजेक्टिव। यानी जो इसमें दोनों में सेंटेंस में जिसमें नाउन है, तो उसमें भी विशेषता एडजेक्टिव आ जाता है। यानी काला घोड़ा है, काला है, और ये आपका आ जाता है प्रोनाउन में, तो उसमें भी वह काला घोड़ा है। तो वह इसमें प्रोनाउन में भी आ जाता है एडजेक्टिव, यानी काला घोड़ा है, वह काला घोड़ा है। तो काला घोड़ा आ जाता है, वही होता है एडजेक्टिव। जो विशेषता होता है ना, तो वह काला है, या वो सफेद है, या वो और भी कोई कलर में है, स्पॉटेड कलर में, तो ये आपका हो जाता है नाउन, ये आपका एडजेक्टिव हो जाए। समझ में आ गया। चलिए, तो देखिए जैसे रेड एप्पल। ठीक है, रेड एप्पल, तो हम लिख लेंगे रेड एप्पल। चलिए देखते हैं, हम देखेंगे रेड एप्पल। चलिए देखते हैं रेड एप्पल। तो जैसे देखिए आ जाता है रामू, रामू, रामू लाल सेव, लाल सेव खाता है, रामू लाल सेव खाता है। ठीक है, रामू लाल सेव खाता है। तो रामू नाम हो गया, यानी नाउन, रामू हो गया नाम यानी नाउन। ठीक है, और क्या, और इसका जो प्रोनाउन में आ जाएगा, रामू की जगह हो जाएगा वह लाल, क्या है, वह लाल सेव खाता है। बस इसमें संज्ञा की जगह प्रोनाउन हो, यानी ये सर्वनाम हो गया, सेव खाता है। ठीक है, सेव खाता है, ये आपका हो गया, वह सेव खाता है, ये आपका चेंज हो गया। ठीक है, चलिए, तो वह हो गया हमारा क्या, यही हो गया हमारा प्रोनाउन। ठीक है, क्या हो गया, यही हो गया हमारा प्रोनाउन, हमारा यही हो गया प्रोनाउन, हुआ हो गया हमारा प्रोनाउन, यानी नाउन का प्रोनाउन चेंज हुआ, यानी रामू था उसके जगह पर हुआ प्रोनाउन में। तो अब क्या है, इस पर विशेषता क्या बताना है, चलिए हम देखते हैं। रामू लाल सेब खाता है, तो कौन सा सेब खाता है, लाल सेब खाता है। लाल से विशेषता क्या है, ये नाउन संज्ञा में रामू लाल सेब खाता है, तो रामू संज्ञा हो गया, नाम हो गया। अब क्या है विशेषता, इसमें एडजेक्टिव क्या है, लाल सेब खाता है, तो लाल से भी हुआ, लाल से भी हुआ विशेषण, यानी एडजेक्टिव हुआ। तो अब प्रोनाउन इसमें भी क्या है विशेषता, लाल सेब खाता है, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव ही हुआ, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव यानी विशेषण, यानी विशेषण ही हुआ, ये भी यानी विशेषता। कोई भी संज्ञा या प्रोनाउन का जो सेंटेंस है उसमें विशेषता क्या है,
उसमें विशेषता क्या है वो पकड़िए, तो वही होता है एडजेक्टिव। कहेगा टीचर इसमें विशेषता क्या है बताओ, तो क्या करिएगा आप पकड़िएगा जो इसमें विशेषता क्या है, ठीक है। तो ये आपको मैं बता दिया। चलिए जैसे इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, तो जैसे ब्यूटीफुल गर्ल है तो वह सुंदर, जैसे देखिए जैसे राधा सुंदर लड़की है, ठीक है, तो अब उसका क्या है, राधा सुंदर लड़की, तो राधा के जगह पर वह सुंदर लड़की है, वह आ जाएगा उसके जगह पर, वह सुंदर लड़की है, ठीक है। तो देखिए जैसे लिख देता हूं राधा सुंदर, ठीक है, राधा सुंदर लड़की है, ठीक है, राधा सुंदर लड़की है। चलिए ये आपका हो गया राधा सुंदर लड़की है। तो ये आपका ये सेंटेंस है। तो इसमें संज्ञा क्या है, नाम, नाम यानी संज्ञा, तो राधा है नाम, यही आपका है नाउन, राधा नाउन है, ठीक है, क्या है ये आपका है नाउन। और अब इसी का प्रोनाउन हो जाएगा वह सुंदर, वह सुंदर लड़की है, वह सुंदर लड़की है, ठीक है, वह सुंदर लड़की है। तो वह हमारा क्या हो गया, यही हो गया हमारा प्रोनाउन, यही हमारा प्रोनाउन हुआ, यानी सर्वनाम, जो नाउन था उसके जगह पर प्रोनाउन, राधा की जगह पर वह सुंदर लड़की है। तो इसमें विशेषता दोनों में क्या है, बहुत, देखिए आपका क्या है, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल सुंदर, सुंदर, तो यही हो गया हमारा एडजेक्टिव, यही हो गया हमारा एडजेक्टिव। ये भी सुंदर है तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। तो नाउन वाला भी सेंटेंस में एडजेक्टिव, सुंदर हुआ प्रोनाउन वाला भी सेंटेंस, तो यही होता है एडजेक्टिव। आशा करता हूँ आप इतना समझेंगे। अब चलिए देखते हैं इनके कितने कितने प्रकार हैं, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको वह बताता हूँ इसके कितने प्रकार हैं। देखिए कितने प्रकार के होते हैं आपके एडजेक्टिव, तो वह कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। सिक्स कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, ठीक है। 6 प्रकार के ये आपके हो जाते हैं, क्या ये हो जाते हैं आपके इसके ये एडजेक्टिव के पार्ट्स, 6 तरह के एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे इनके इनके नाम क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट आ जाता है इधर, चलिए हम लिख लेते हैं ये एडजेक्टिव, पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर लिख लेता हूँ एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव्स। तो हम इसके कितने पार्ट हैं वो भी देखेंगे। चलिए इसके 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट है, तो कौन कौन देख लेते हैं। चलिए हम फर्स्ट इधर कर लेता हूँ लाइन खींच के, फर्स्ट देखिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 आ जाएगा इसमें। चलिए तो हम देखेंगे फर्स्ट कौन आ जाता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स के जो पहला पार्ट है वो देखेंगे। तो ये आपका कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो हम लिख लेंगे एडजेक्टिव्स फर्स्ट आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। चलिए हम लिख लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये आपका फर्स्ट कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इसका पहला पार्ट हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा पार्ट इसका देख लेते हैं। इसका दूसरा पार्ट मैं ऊपर लिखता हूँ, जरा सजा के लिखेंगे। चलिए ये फर्स्ट हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फिर सेकंड आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या आ जाता है, सेकंड आ जाता है एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये आपका हो गया सेकेंड। अब आ जाता है इसका थर्ड पार्ट, एडजेक्टिव्स का थर्ड पार्ट। तो तीसरा पार्ट आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कौन सा, एडजेक्टिव्स ऑफ, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। तो हम लिख लेंगे थर्ड आ जाता है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ठीक है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ये आपका आ गया
थर्ड आ गया एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब आपका जो आ जाता है फोर्थ आ जाता है, हम चलिए तो हम लिख लेते हैं फोर्थ। ठीक है, फोर्थ आ जाता है कौन सा, यह आपका आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। क्या आ जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आपका फोर्थ आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हम लिख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, और अब आपका आ जाता है कौन सा, तो हम इधर लिखेंगे, ये आपका फोर्थ हो गया। अब आपका आ जाता है फाइव कौन सा आ जाता है, ये आ जाता है आपका फाइव, ये आ जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कौन सा, ये आपका जो फाइव आखिरी आ गया वो आ जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो हम लिख लेते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। चलिए देख लेते हैं हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। चलिए ये आपका हो गया पांचवा। अब जो इसका जो आखिरी पार्ट वो बच गया है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं इसका आखिरी पार्ट। तो पहले इनका खत्म हो गया, पहले हम इसको डाल लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आपका ये फर्स्ट भी बता दिया। अब आपका जो आखिरी आ जाता है वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो आपका आखिरी आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये आपका जो आखिरी है 6 आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चलिए तो ये आपका आखिरी हो गया। तो देख लीजिए, फर्स्ट आ जाता है कौन सा, फर्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकेंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और फोर्थ आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, 5 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और 6 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये आपका आ गया 6। अब जो इनका देखेंगे हम, इनमें एग्जांपल जैसे देखेंगे, देख लीजिए आपका ये फर्स्ट आ जाता है कौन सा, ये आपका आ जाता है एडजेक्टिव। तो इसमें हमको क्या पता करना है, इसमें जैसे आ जाता है एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं, जैसे इसमें आ जाता है ब्रेव। इनमें जिस सेंटेंस का प्रयोग होता है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें जैसे आ जाता है ब्लू। ठीक है, तो देखिए इनका एग्जाम्पल मैंने लिख दिया हूँ, देख लीजिए। जैसे इसका एग्जाम्पल आ जाता है ब्रेव। ठीक है, तो इसमें हमको पता चलता है ब्रेव यानी कोई होशियार है। जैसे कोई लड़का है वह होशियार यानी ब्रेव, उसे हम ब्रेव कहते हैं। अब आपका आ जाता है ब्लू। ठीक है, ब्लू तो जैसे शर्ट है तो आई लव ब्लू शर्ट। ठीक है, और इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आ जाता है लाइट आ जाता है। ठीक है, लाइट। ठीक है, लाइट यानी लाइट है तो वह पीली लाइट है, नीली लाइट है, ये कौन कौन सा कलर का अलग अलग कलर का लाइट है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए चलिए अब जो आपका आ जाता है कौन सा, वो आ जाता है हॉनेस्टी। ये जो इसका और एग्जांपल मैं बता देता हूँ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। जैसे एक हो गया हॉनेस्टी यानी ईमानदार, यह ईमानदार आदमी है। ठीक है, तो यही सब का प्रयोग होता है किसमें, यह आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का सेंटेंस में प्रयोग होता है। जो सेंटेंस होता है, अगर ऐसा इन सब का प्रयोग कोई सेंटेंस में हो जाए तो आप क्या करिएगा इन सब में समझ जाइएगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ही सेंटेंस है ये सब, इन सब का जो प्रयोग हुआ। अब आपका जो आ जाता है सेकंड, ये आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इसमें किसका प्रयोग होता है, जैसे इसमें प्रयोग हो गया सम का प्रयोग। किसका, सम यानी हो जाता है कुछ, सम यानी हो जाता है कुछ। जैसे देखिए कुछ है, जैसे कुछ देख लीजिए हम सेंटेंस ले, जैसे कुछ जैसे कुछ चावल, कुछ दाल को, जैसे जिसमें कुछ का कोई सेंटेंस में कुछ का प्रयोग हुआ तो आप समझ जाइए वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आ जाता है। जैसे इसमें आ जाता है होल। ठीक है, होल आ जाता है, जैसे होल। ये सब का अगर प्रयोग हो कोई सेंटेंस में तो आप समझ जाइए आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आ जाता है। जैसे इसमें और जैसे एग्जांपल आ जाता है लिटिल। तो अगर इन सब का अगर कोई सेंटेंस में प्रयोग हो तो आप समझ जाइए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे और इसमें जैसे आ जाता है सेंटेंस, जैसे देखिए आ जाता है ऑल, जैसे इसमें प्रयोग हुआ नो।
यानी अगर कोई भी सेंटेंस में इन सब का ऑल, नो, सम, होल, लिटिल, इन सब का अगर प्रयोग हो तो आप समझ जाइए वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आ गया, ये आपका आ गया। अब चलिए देखते हैं आपका आ जाता है थर्ड, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो इसमें एग्जांपल के तौर पर देखेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में। तो इसमें जैसे देखिए आ जाता है, इसमें जैसे सेंटेंस में आ गया, क्या आ गया, जैसे आ गया फर्स्ट आ गया, जैसे आ गया इसमें सेकेंड आ गया, ठीक है, सेकेंड आ गया, ये फर्स्ट सेकेंड, इसमें जैसे आ गया टू, ये सब अगर ये सब फर्स्ट सेकेंड टू इन सब का अगर सेंटेंस में प्रयोग हो तो आप समझ जाइए ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर का हो गया, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर का, यानी एडजेक्टिव्स का विशेषण का ये तीसरा पार्ट का ये आपका सेंटेंस में आ जाता है, जहां पर भी फर्स्ट सेकेंड टू इन सब का अगर कोई सेंटेंस में प्रयोग हो तो आप समझ जाइए एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब आपका आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इसमें जैसे इसमें प्रयोग हो जाता है जैसे दिस, जैसे दैट, जैसे इसमें और दीज का प्रयोग, ठीक है, जैसे दोज का प्रयोग। तो अगर इन सब का अगर प्रयोग हो तो आप समझ जाइए, जैसे कोई सेंटेंस है दिस इज ए कार, दैट इज ए बॉल, इन सब का अगर प्रयोग हो तो आप समझ जाइए कि ये आपका सेंटेंस किसमें आ जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आ जाता है इन सब का। अब ये तो आप समझ गए। अब आपका आ जाता है ये आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इसमें जैसे इसमें आ जाता है प्रयोग, जैसे दैट का प्रयोग, जैसे दिस का प्रयोग, इन सब में भी वही का प्रयोग, जैसे विच का प्रयोग, किसका, विच। अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो तो आप, ये थोड़ा मिट गया, अगर ऐसा कोई सेंटेंस हो इन सब का प्रयोग हो तो आप समझ जाइए ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आ जाता है, दिस दैट विच, इन सब का प्रयोग हो। तो अब आपका जो आखिरी आ जाता है वो आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो आपका ये आखिरी आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसमें जैसे इसका प्रयोग होता है जैसे ईच का प्रयोग। तो देखिए ईच, यानी ईच का अगर प्रयोग हो कोई सेंटेंस में, ईच का अगर प्रयोग हो तो आप समझ जाइए डिस्ट्रीब्यूट, जैसे एवरी, इन सब का अगर प्रयोग हो तो आप समझ जाइए, देखिए एवरी हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एवरी हो गया। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आ जाता है अगर इन सब का प्रयोग हो, ईच, एवरी, और इन सब का अगर ऐसे, जैसे देखिए और आ जाता है जैसे लिटिल, इन सब का अगर प्रयोग हो कोई सेंटेंस में तो आप समझ जाइए आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बता दिया इसके 6 पार्ट में। तो मैंने आज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3rd पार्ट बताया जिसमें एडजेक्टिव बताया, ठीक है। तो मैंने आज आपको पूरे क्लियर कर दिया। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए ऐसी वीडियो चाहे तो हम आपके पास पूरी करेंगे, वैसे वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों मैंने बता दूं फर्स्ट पार्ट भी बना दिया, सेकंड पार्ट भी बना दी, अब ये 3rd पार्ट भी बना दिया है। तो ये अब मैं 4th पार्ट लेके आऊँगा, जो वर्ब लेके आऊँगा, क्या वर्ब लेके आऊँगा, ठीक है। तो वर्ब भी पूरी अच्छे तरह से समझा दूंगा और नाउन और प्रोनाउन भी वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3rd पार्ट भी बता दिए। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।